अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैध सईद और आज हम लोग 10 मरला के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर और मंथ है इस टाइम मई का, मिड ऑफ मई हो चुका है बिलाल भाई। तो करंटली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हवाले से माशाल्लाह काफ़ी क्यूरीज भी आती रहती है और बहुत सारे लोग प्लान कर रहे होते हैं कि उन्होंने आने वाले टाइम के अंदर या अभी करनी है या फ्यूचर में करनी है। तो उनको आज एक हम अगेन वो वीडियो जो खुद करना चाह रहे हैं कंस्ट्रक्शन उनके लिए भी इंशाल्लाह बेनिफिशियल हो जाएगी, या जो हमारे से सर्विस लेना चाह रहे होते हैं उनको भी हम लोग क्या चार्ज कर रहे हैं अपडेट करते हैं। एग्जैक्टली और लास्ट टाइम ऑब्वियसली हमने और ये अच्छा है कि इसकी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं जी। उसकी रीज़न ये भी है कि लास्ट टाइम जो मार्केट में नॉर्म्स चल रही थी रेट वाइज, जी। तो चीज़ें बेहतर हैं कि रादर देन हम उसके ऊपर कमेंट करें या उस चीज़ को हम बार बार लेके आएं, बेहतर है जैसे आपने बताया कि अगर कोई खुद भी करना चाहता है तो उसके ऊपर मटेरियल कॉस्ट वाइज क्या खर्चा है हम सारा कुछ इनके सामने अपने व्यूअर्स के सामने। बिल्कुल। तो बिलाल भाई 35 बाय 65 डायमेंशंस हैं इस टाइम जो ओवरऑल लाहौर के अंदर एटलीस्ट। बाहर के मरले थोड़े से बड़े हो जाते हैं लेकिन हमारा मरला 225 का चल रहा है, तो 225 के हवाले से पहले हम कर लेते हैं कि एरिया क्या आ रहा है जो कि कंस्ट्रक्शन के अंदर इस टाइम अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर अलाउ होता है, क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि एलडीए के अंदर आ जाते हैं। एलडीए के अंदर फिर आपके पास माशाल्लाह वो फ्लोर का पूरा एडिशन भी आ रहा था, तो उसका फिर हम पर स्क्वायर फीट कॉस्ट दे देंगे। लेकिन बैरिया टाउन हो गया, बैरिया ऑर्चर्ड हो गया, लेक सिटी हो गया, इतिहार टाउन में भी तकरीबन डीएचए के अंदर आपके तकरीबन सेम एरियाज कवर्ड चल रहे हैं। तो एरिया बता दें सबसे पहले 10 मरले का क्या कवर्ड एरिया बन रहा है। 35-65 जो आपने प्लॉट साइज की बात की थी उसके ऊपर जो पीपीएस चार्ज कर रहा है वो 3500 स्क्वायर फीट चार्ज करता है। ठीक है। so, जो चार्ज कर रहे हैं वो यही उसका एरिया कंसिडर किया जाएगा। सो फॉर द 10 मरला 3500 स्क्वायर फीट इज द एरिया इंक्लूडिंग आवर जो हमारा कार पॉश है, साइड गली है, बैक गली है, ममटी है। एक स्टैंडर्ड जो 10 मरला है दैट इज 3500 स्क्वायर फीट। ओके। और अब बात करते हैं कि आपका प्लॉट समटाइम डीप आ जाता है, समटाइम लेवल पे होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड जो डेप्थ है उसको क्या कंसीडर किया हुआ है। और वो लोग जो खुद कर रहे होते हैं तो उनको भी हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप लोगों ने ज़्यादा गहरा प्लॉट अगर तो बेसमेंट करनी है तो ठीक है, वरना अदरवाइज फिर आप अपनी ये डेप्थ को माइंड में रखते हुए चलें, क्योंकि पर फीट आपको एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। डेफिनेटली करनी पड़ती है और उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं। वैसे भी अगर चार्ज के ऊपर जाएं उसको देखें तो टेक्निकली तो वो क्यूबिक के अंदर चार्ज होती है, क्योंकि एक्सकेवेशन से लेके और उसके फाउंडेशन से लेके सारा कुछ है। पीपीएस नॉर्मल प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो हम 3 फीट अगर कहते हैं 3 to 4 फीट तक चला ही जाता है, 5.5 फीट तक भी हम मैनेज करते हैं अनटिल और अनलेस इट इज मोर देन 5 फीट डीपर, क्योंकि 2.5 फीट नीचे जाना है आपने तो वो जो 8 फीट की गहराई बन जाती है, फिर प्लेंथ का एडिशन हो जाता है और उसमें फिर एक एडिशनल कॉस्ट आ जाती है। बिल्कुल सर, प्लेंथ के अलावा भी आप देखें आपका ब्रिक वर्क एक पूरी मंजिल का जो है वो रेडी हो जाता है, फिर आपकी सैंड फिलिंग है, फिर आपके डीपीसी की उतनी मेजरमेंट जो है डीपीसी तो सॉरी आपका वही आना है, बट अगेन वही वाली बात के प्लेंथ और ये वाली चीज़ें जो हैं वो हमारी एडिशनल आ जाती हैं। अच्छा बिलाल भाई, तो टोटल आज हमारा पहला हमारा मैक्सिमम जो कोशिश होती है कि हम लोगों की थोड़ी सी काउंसलिंग कर दें रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन, और वो लोग जो प्लान कर रहे होते हैं खुद कंस्ट्रक्शन के लिए तो उनको आइडिया हो जाए कि एटलीस्ट स्टार्ट कहाँ से होना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। और अगर देखें हमारे एक्सेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें तो आ रही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग शायद उनका बेनिफिट ही हो जाए हमारे इस वीडियो से। तो टोटल हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक साइट स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल एक्सपेंस होते हैं वो क्या है। जी, वैसे भी इसके अंदर देखें कि बैरियर के कुछ एसओपीज़ हैं, वो आपको भी पता है कि जब आप डिमार्केशन लेते हैं तो डिमार्केशन के बाद आप फौरी तौर पर नेक्स्ट डे एक्सकेवेशन नहीं लेते। अच्छा बिलाल भाई, एसओपीज़ की बात आई तो एसओपीज़ गवर्नमेंट ने कर दी हैं आजकल। आप देखिएगा आपको एक एसओपी इतना बड़ा ग्रीन कलर का बड़े लग रहे हैं, और वो तकरीबन जो बैरियर कहता था बैरियर तो फिर आपको कहता था कि 4 फुट का आप ग्रीन शीट लगा दें जो कि चल रही होती थी, उन्होंने माशाल्लाह 10-10 फुट की करवा दी है सराउंडिंग। तो एसओपीज़ मेरे ख्याल से इस टाइम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, तो शीट ग्रीन से आपने कवर करना अपना साइड को। एग्जैक्टली और वही बात के प्रायर टू योर स्टार्टिंग द एक्सकेवेशन, तो ये चीज़ें हैं माशाल्लाह। देखें वैसे भी पीपीएस अगर सर्विसेज दे रहा है और हम अगर जो अपनी उसका उजरत कह लें, जो उसका मार्जिन कह लें जो हम ले रहे हैं, तो उसके तो उसके बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपका क्लाइंट भी हैसल फ्री हो जाता है। तो अदरवाइज अगर हम क्लाइंट एंड से देखें तो आपको सबसे पहले अपनी डिमार्केशन के बाद जो है आपको एनओसीज रिक्वायर करना है, एक्वायर करने के बाद आपको वहाँ पे ग्रीन कपड़ा लगाना है, बांस लगाना है, उसकी इंस्टॉलेशन है, विच इज़ इटसेल्फ अ चैलेंज। जब करने लगते हैं तो पता लगता है कि उसकी भी प्रॉपर डिगिंग होके और उसके अंदर भी कंक्रीट होके फिर बांस खड़ा होता है। अदरवाइज
वेदर कंडीशंस इस तरह की हैं कि खुले एरियाज आपके जहाँ पे आ जाते हैं, तो वो भी इतना इजी इंस्टॉलेशन नहीं है। देन सर आप अपनी जगह एक्वायर करके फिर आपने अपना चौकीदार वहाँ पे रखना है, आपने वहाँ पे कमरा बनाना है, वॉशरूम की प्रोविज़न देनी है, फिर आपने वहाँ पे पंखा, कुर्सी, हर एक चीज़, वाटर बोरिंग है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे वो आपने कोई शिफ्टिंग करनी हो किसी जगह के ऊपर, तो आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, तो फिर दैनिक शिफ्टिंग करेंगे, तो ये सारी वो प्रोसेस है जो कि एक रिक्वायरमेंट है उस जगह को ऑपरेशनल करने के लिए। अच्छा बिलाल भाई, ये हमारी सारी बेसिक हो जी ये चीज़ें, इसकी कॉस्ट क्या आ जाती है कम से कम? तकरीबन आपका तकरीबन 1.5 लाख 1,50,000। ये वो चीज़ है जो कि कुछ लोग माइंड से स्किप कर चुके होते हैं कि यार वो जब हमसे बात करते हैं तो वो इस चीज़ को स्किप करके बैठे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है बिलाल भी एक्सकेवेशन का, कि आपने खुदाइयाँ कराई और उसके लिए प्रोसेस क्या है और उसका कितनी कॉस्ट आ जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसका लेआउट करना है। लेआउट करने के बाद देखें, अब लेआउट से मुराद वही है, आपने सबसे पहले अपना जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उसको ऑन बोर्ड करना है, ठीक है जी। उसका लेआउट करने के बाद उसकी आपने एक्सकेवेशन करवानी है, जो कि हमारी स्टैंडर्ड 2.5 फीट की है, और 40 से 50,000 के दरमियान में इसकी कॉस्ट जो है 10 मरला की आपकी आ जाती है। जी बिल्कुल। अच्छा, और जैसे ही फिर हमारा ये हो जाता है स्टार्ट, तो फिर हम लोग इसके फौरी बाद आपका एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट है इसमें जी। ये एक चेन है, सिस्टमैटिक चीज़ है। अब क्लाइंट खुद करना चाहे तो बिल्कुल, और उसके अंदर 6 से 7 दिन भी लग सकते हैं एक्सकेवेशन के अंदर। लेबर है, अगर एक बंदा लगा दिया, ठेका आपका मेरे से तो हो गया, और वो चल वाला काम भी है। तो हम अगर यहाँ पे क्लाइंट एंड से बात करेंगे तो वो चीज़ें हम अपनी प्रैक्टिस बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करके साथ ही हम इसकी एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जो है वो करवा स्टार्ट होता है, जो कि बेस में होता है। फिर बिलाल भी कुछ लोगों का ये वाला कंसर्न आ रहा है कि वो रोडी डालें या फिर बजरी, और इन दोनों में कॉस्ट का क्या वेरिएशन है और इस पे कितनी कॉस्ट आ जाती है? अच्छा, वैसे भी कॉस्ट के अंदर जाएँ तो 19-20 देखें, जब आप माशाल्लाह इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे 10,000, 12,000, 15,000 का डिफरेंस, इवन हम भी इस चीज़ को बॉदर नहीं करते जी। अच्छा, यहाँ पे क्लाइंट के लिए बहुत सारी चीज़ें बैरियर ने भी आसान कर दी हैं, और अगर इसके ऊपर मैं कोई अपने ऐड ऑन करूँ तो वो एक अननेसेसरी चीज़ होगी। आपके पास जो ड्राइंग आती है, वैसे हम अक्सर बैठ के जो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अभी भी थोड़ी देर पहले माशाल्लाह जो हमारे प्रोजेक्ट की ड्राइंग थी, उसके अंदर फाउंडेशन के अंदर आपको हर एक चीज़ दी गई है। तो वो क्लाइंट्स जिनको इस चीज़ का नहीं पता, उसके अंदर एक चीज़ आपकी स्ट्रक्चर फर्म ने बता दी कि इसके अंदर ब्रेक ब्लास्ट है या इसके अंदर PCC है। तो आप अगर ड्राइंग को थोड़ा सा बेसिक भी स्टडी कर लेंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो और सर बेयर मिनिमम शुड बी द पॉलिसी। इसके अंदर लिमिट कोई नहीं है। आप कहें कि मैं नीचे स्टील बिछा दूं तो बिछा दें, उसके लिए कोई मना नहीं करेगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, देखना है कि उस चीज़ के लिए कितनी ज़रूरत है। अच्छा बिलाल भाई, टोटल जो एक्सकेवेशन से लेके टिल कंप्लीशन ऑफ हाउस जो हमें ब्रिक्स रिक्वायर्ड होती हैं वो कितनी होती हैं, और इसमें क्या हम लोग इसमें कोई क्वालिटी के अंदर वेरिएशन ला सकते हैं, या कोई कस्टमर लाना चाहता है तो उसके लिए क्या सजेशन है, और अगर नहीं लाते, हम जो पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं, इसके बारे में बताइए। अच्छा, PPS तो सर इसमें हमने तो जो कॉन्ट्रैक्ट दिया उसमें अव्वल है जी। तो फ्रॉम फाउंडेशन टिल द ममटी हमारी अव्वल प्रोक्योरमेंट होनी है। उसके अंदर हमारे 3-4 मार्कें आपको पता है जो हमारी साइट्स पे चल रहे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो पर ब्रिक कॉस्ट है और PPI है, उसकी सोकनेस है, वाटर की अब्जॉर्प्शन की, और रंगत के अंदर हम थोड़ा सा आ जाएं तो थोड़ा बहुत होता है कि इसके अंदर, बट अगर किसी ईंट के अंदर थोड़ा डब कम है, दैट डजंट मीन्स कि उसकी स्ट्रेंथ भी कम है। सो अव्वल इज अव्वल। और कॉस्ट को 17 रुपीज इस टाइम आजकल जो हमारी कॉस्ट हमें आ रही है जी। अच्छा मार्का अभी इस टाइम आपको 15-15.5 में मिलता है। तलवार के अंदर कुछ आ रही है ऑप्शन, या तलवार भी सर अगर आप मार्केट में देखते हैं तो 16 में जाता है। हम अपने यूनिट्स पे तलवार बिल्कुल यूज करते हैं, और QB एक अच्छा डब, और अच्छा QB जरा उससे ऊपर चला जाता है, फिर 99 है, 95 है। तो ये वो मार्के हैं जो हम अपने रेगुलर यूज कर रहे हैं। तो तकरीबन 95,000 से 1 लाख ईंट लग जाती है। थोड़ी बहुत वेरिएशन इसके अंदर इस तरह है कि सर फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ी बहुत अप डाउन हो, वो चीज़ें हों। तो 95 to 1 लाख की जो है आपकी 19 से 21 गाड़ियाँ रिक्वायर्ड फॉर द 10 मरला। अच्छा, इसके बाद बिलाल भी सेकंड आ जाता है सीमेंट, और सीमेंट कौन सा सजेस्ट कर रहे हैं आप इस टाइम, और सीमेंट के कितने बैग्स लग जाते हैं एक 10 मरले के घर के अंदर? वैसे भी ग्रेडिंग को देखें तो टेक्निकली ग्रेडिंग सबकी सेम है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो ओवर द पीरियड हमने शॉर्टलिस्ट की होती हैं। सो बेस्ट वे हम बार बात करते हैं, बेस्ट वे हम अपने बेस्ट वे और मैपल
और मैपल एग्जैक्टली। अच्छा, आज की जो कॉस्ट है उसमें थोड़ी सी अगेन वेरिएशन आ रही है मई के मंथ में। पिछले दिनों 1410 1415 रुपये पे भी आता रहा, और ज़रा ज़्यादा मटेरियल मंगा लें तो इकट्ठा विद फ्रेट मिल जाता था। आज का रेट 1435 1440 पे जा रहा है बेस्ट वे, और 1470 से 1480 के करीब जा रहा है मैपल विद पॉन्च। हाँ जी। यस। अच्छा, ये थोड़ी सी वेरिएशन आ रही है, और अगेन वही बात आ जाती है कि हम जो रेट्स की बात करते हैं या मल्टीपल मार्केट के अंदर जो डिफरेंट 2300 से स्टार्ट हो जाती हैं वीडियोस। आप आज भी सर्च 2300 वाला तो वो आपको जी बिल्कुल इवन। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस क्या है कि आपको वो कॉस्ट पता चल जाए जिसके ऊपर आपको खुद से कॉस्टिंग आ रही है। तो हम लोगों ने जो भी 2850 का ग्रे का किया है, तो एवरेज मेरे ख्याल से जो कस्टमर खुद से बनाएगा अच्छे किस्म का A+ कैटेगरी का जो ग्रे होगा तो उसको 2600 2650 कॉस्ट कर जाना है। ये आपको जब आप करेंगे कंप्लीट, और आपने इस चीज़ को हमें अगर हो सके तो रिप्लाई भी करना, अगर आप खुद कोई साइड कर रहे होंगे कि आपको खुद से कॉस्ट की आई, तो जो बंदा 2600 रुपये के ऊपर काम पकड़ रहा है तो उसने पैसे कहाँ से निकालने हैं? उसने मटेरियल से निकालने हैं। दूसरी बात है वैसे भी यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत सारे लोग माशाल्लाह अक्सर विलिंगली कहते हैं कि नहीं इस चीज़ को हमने कर लेना है। अभी मैं नाम नहीं लूँगा, अभी रिसेंटली हमारे साथ वो 3 महीने एंगेज रहे, लेकिन उन्होंने अपनी एक साइट स्टार्ट की। मुझे परसों चौथ ग्रुप में भी शायद आपने देखा हो कि मैसेज आया हुआ था कि मेम्ब्रेन शीट कहाँ से लेनी चाहिए, अगर कोई कांटेक्ट है तो शेयर कर दें। तो सर दिस इज़ द थिंग कि सिर्फ और सिर्फ चीज़ लेके लगा देना इस नहीं सिर्फ बात नहीं है। हम अगर कंसल्टेंसी ले रहे हैं तो पूरी सर्विस है सर, पूरी हेडेक है उस पूरी एक्सरसाइज के लिए। बिल्कुल। तो इस चीज़ को ज़रा काइंडली आप ज़रूर कंसिडर करें कि अच्छा बिलाल भाई, सेकंड हमारे पास 3rd नंबर पे हमारे पास एक मेजर जो बड़ा टास्क होता है वो है स्टील का। स्टील के लिए हम लोग क्या दे रहे हैं और रिक्वायरमेंट क्या होती है? बैरियर की तो वैसे 60 ग्रेड स्टैम्प बैरियर रिक्वायर कर रहा था, लेकिन हम लोगों का चूँकि हम जब बोल रहे हैं कि हमारा ग्रे तो है प्रीमियम पैकेज, तो प्रीमियम के अंदर हम लोग इस टाइम अच्छा वैसे वो प्रीमियम क्यों है और हम ग्रे का एक ही रेट क्यों दे रहे हैं? आप फिनिशिंग के अंदर तो मल्टीपल चीज़ें हैं। द रीज़न इज के अव्वल ईंट है सर, आपकी बोर की अच्छी रेत है, ठीक है जी, आपकी क्रश प्लांट सरगोदा का आपका माल लगना है, आपका सीमेंट जो है वो बेस्ट वे लगना है या मैपल लगना है, और आपका जो स्टील है वो इसे 4 मार्के हैं जिसके ऊपर G60 स्टैम्प सरिया लगना है, ठीक है जी। मुगल हो गया, कोहिनूर हो गया, आपका बटाला हो गया, अमरेली हो गया, जो सभी हैं। तो इसके अंदर कोई भी चीज़ वो लोकल नहीं है, दैट इज़ वाई ये प्रीमियम के अंदर ही आता है कि इससे बेहतर आप और क्या लगाएंगे। अच्छा बिलाल भाई, स्टील तकरीबन कितना टन आपका रिक्वायर्ड होता है? एक अच्छी एलिवेशन जो इस टाइम मॉडर्न पैटर्न्स के ऊपर चल रही हैं, तो उसमें कितना का स्टील जो है? अच्छा वैसे थोड़ी सी वेरिएशन आती है इसमें, कुछ 600 से 700 की वेरिएशन आती है कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो समटाइम्स होता है कि कैंटिलीवर्स दिए होते हैं, लोड बेयरर जो हैं वो अगर ज़्यादा हों, और बीच में अक्सर हमें साइट्स में देखा कि कॉलम भी उन्होंने एक आधा दे दिया, तो जहाँ पे ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी वहाँ पे आपका 500 से 600 का है। अदरवाइज इसको टेंटिवली देखें तो तकरीबन आपका 5.5 से 5.5 टन केजी स्टील आपका रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद हमारे पास 2-3 जो चीज़ें रह गई हैं जिसमें क्रश और सैंड, ये कितना का 10 मरले की साइड के लिए हमारी 3 गाड़ियां जो हैं क्रश की वो लग जाती हैं, और इस समय 1,80,85,000 रुपए के ऊपर गाड़ी आ रही है 185 और 3 इंच डीपीसी, क्योंकि इन्हीं चीज़ों, और 6 इंच स्लैब की बात कर रहे हैं हम और 3 इंच डीपीसी की बात कर रहे हैं। और उसके बाद सैंड की कौन सी सैंड हम यूज़ कर रहे हैं और कौन सी रिक्वायर्ड होती है एज पर? हम वैसे भी ये जो नॉर्मल आपको नियर बाय मिल जाता है वो नहीं, हमें रावी की जो अच्छी प्रॉपर रेत है वही हम यूज़ कर रहे हैं, आफ्टर स्टेनिंग यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर रोड हमें एक्सेप्टेबल है, मटेरियल की हमारी अल्टीमेटली फाइनली पूरी के अंदर 2 गाड़ियाँ ज़्यादा लग जाएंगी वो मैटर नहीं करता, बट हमें मिक्सिंग नहीं चाहिए। और PPRC UPVC वैसे भी इसके अंदर हम 2 ही ब्रांड्स हैं जिसके ऊपर जा रहे हैं, जो मार्केट के ब्रांड है, वन इज द पॉपुलर और सेकंड इज GM। PN16 में जाएंगे, और जैसे हम UPVC रिकमेंड भी करते हैं कि GM का जो है वो बेहतर है, और कंड्यूट के ऊपर जाएं, और विद हाई डेंसिटी वॉल पाइप्स, हाई डेंसिटी लैंटर पाइप्स, एंड द ड्रेन के लिए जो है वो GM और पॉपुलर ही यूज़ होता है 6 इंचेस सिवरेज के साथ। तो सर ये तकरीबन आपकी कॉस्ट जो है ना ये 3 से 3.5 लाख रुपए के दरमियान आती है। ओके। और जो लेबर है जिसने पूरा ठेका करना है, जिसमें आपका मशीनरी आ जाता है, जिसमें आपका स्टील बाइंडर आ जाता है, शटरिंग वाला आ जाता है, ये इकट्ठा लमसम इस टाइम अराउंड कोई कितने का खर्चा होता है? और फिर हम लोग आते हैं कि ग्रे के लिए आपकी टोटल हाथ से लगाएंगे तो क्या कॉस्ट आ रही है? क्या कॉस्ट आएगी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये वो पार्ट है कि जहाँ पे आके कस्टमर कहता है कि मुझे तो लाख रुपए मिल रहा है, और मैं बार अभी हमारी रिसेंट वीडियोस में भी ये बात हुई कि हम जो पे कर रहे हैं अपने सैनिटरी वाले को, अपने इलेक्ट्रिफिकेशन को,
अपने प्लम्बर को और ये अपने जो मशीनरी का जितना हमारा काम है ठेकेदार को, तो आपने फिर उस क्वालिटी की ही लेबर एंगेज करनी है। अगर आप 5 लाख रुपया इनके अंदर से 2.5-3 लाख रुपए के कट लगा के 25-25 हज़ार के कट लगा के करेंगे कैलकुलेट, तो वो बचत नहीं है कि मटेरियल आपका टॉप ऑफ द लाइन हो और उसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने वाला जो है वो आप बंदा नाड़ी ले। बहुत सारे अच्छा बहुत सारी ये भी क्यूरीज आती हैं कि मटेरियल हम दे दें लेबर आप दे दें। हाँ जी। तो वो उसमें ना वजह यही होती है कि उनको अपनी लेबर नहीं समझ आ रही थी कि हमने लेबर कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो दैट्स वाई बहुत सारे लोग हमें क्यूरी कर रहे होते हैं कि लेबर आप प्रोवाइड कर देंगे, तो लेबर की जगह फिर मटेरियल, और इवन कि हम लोगों ने एक सिंपल ये भी कर दिया बिलाल भाई कि लेबर हम कर देते हैं लेकिन हमारी कंसल्टेंसी चार्जेस जो है इस पर हमारा एक है उसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक होगा। अच्छा फिलहाल भाई सम अप करते हैं, मेरा से चीज़ कोई मेजर रहता नहीं कि ग्रे के अंदर, ग्रे के लिए आपका अप्रोक्सीमेटली हाथ से लगाने पे आएंगे तो 92 लाख प्लस माइनस आपका लग जाना जी। और वैसे इसमें हमारे गेट, मेन गेट और हमारी सेफ्टी ग्रिल्स जो हैं इंक्लूडेड होती हैं और वो आपने भी लगवानी है। और हमारा एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है जो गेट और ग्रिल की वो कितनी है? ये सर ये तकरीबन आप चले जाएं तो 3 लाख रुपए तक आपका 3 लाख का आपने देख लेना कि अपने बजट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आपने मैसेज जो अगर आपको चाहिए होगा तो हमारी शीट भी रेडी हुई है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी डिटेल में। फिलहाल भी थोड़ा सा फिनिशिंग को हम फास्ट करते हैं और फिनिशिंग के ऊपर आ जाएं। तो फिनिशिंग में सबसे पहले वायर हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, क्लाइंट कौन सी यूज़ करे और उसमें कितने तक का ये एक्सपेंस है? स्टैंडर्ड प्रीमियम में हमारा जीएम चल रहा है। अब भी प्रीमियम प्लस में जाते हैं तो देन अगेन फिनिशिंग की बात है तो देयर इज नो लिमिट। फिर आपके पास न्यू एज भी है, फास्ट भी है, पाकिस्तान केबल्स भी है जी। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो पैकेज है वो हम एक पैकेज बेस पैकेज शो कर देते हैं आपको, ये प्रीमियम, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम प्लस जी। उसके बाद अगर क्लाइंट किसी 5-6 जगहों पे चेंजिंग चाहता है, इवन वो ऐड ऑन है, वो दैट विल बी द ऐड ऑन। वो जो पीपीएस ने लगाना है वो लगाना है और आपको यू जस्ट हैव टू पे द डिफरेंस। ओके। और इसमें जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है एक सीलिंग वर्क जी। सीलिंग का टोटल कितना का एक्सपेंस है? अच्छा, अगर क्लाइंट खुद जाता है इसके अंदर वैसे भी 10 मरले की साइड के ऊपर तो मेजरमेंट जो मार्केट में चल रहा है और जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 110 रुपये अच्छी सीलिंग जो प्रॉपर तार के साथ अच्छे लेवल के साथ चपटी के साथ 110 रुपये इज़ द रेट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि 90 रुपये में भी होती है, तो बिल्कुल होती है सर, लेकिन अगेन बात क्वालिटी की है तो 20 रुपये का डिफरेंस ज़रूर है। अब इसको आप कर लें तो तकरीबन सर आपका 2.25 से 3 लाख रुपए का जो है सीलिंग का खर्चा आता है। उसके बाद हम लोग टाइल पे आ जाएं और टाइल के लिए लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं, इस टाइम ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है कि फुल टाइल पे लोग जाना चाह रहे हैं, फ्रंट फुल टाइल, और ये मेजरमेंट्स कितनी आ जाती है और इस टाइम क्योंकि साइजेस भी कुछ आउट हो रहे हैं, कुछ न्यू साइजेस आ गए। ये डिपेंड करता है आपके, एक तो जैसे आपने साइजेस आउट, ये एक सेकंड चैलेंज है। फर्स्ट आपका डिपेंड करता है कि आपके उसके अंदर एरियाज कितने, आपकी विंडो साइजेस क्या हैं, तो दैट वेरीज, मतलब वो डिपेंड करता है आपकी ड्राइंग के मुताबिक जो आपका एलिवेशन है। फ्लोर वो स्टैंडर्ड है, उसकी हम बात कर लें तो तकरीबन आपका 225 से 250 मीटर जो है वो फ्लोर निकल आता है। और फिर वॉशरूम वॉशरूम तकरीबन 125 से 150 मीटर के करीब आपके वॉशरूम्स निकल आते हैं। गैरेज और टेरेस आ गया 150, 160, 65 ये आपका गली का टेरेस निकल आता है, ओपन स्पेस। और उसके बाद फ्रंट के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है कि फ्रंट पूरा टाइल करना है जी। बिल्कुल फ्रंट के ऊपर डिफरेंट है। इसके अंदर अगेन वही बात आ गई है वैसे भी कि एक्सक्लूडिंग्स हैं। आप गैराज का एरिया, आपकी हाइट क्या है, आपका जो विंडोज हैं वो क्या है, तो इसकी कैलकुलेशन जो है वो एज पर द एलिवेशन हम इसको चार्ज। और कितना का जो है टोटल टाइल का खर्चा आ जाएगा बिलाल? अच्छा जी, अगर हम फुल एलिवेशन के अंदर जाते हैं और तकरीबन आपकी जो मटेरियल प्रोक्योरमेंट है, इंस्टॉल अदर देन द इंस्टॉल, बल्कि इंस्टॉलेशन को आप इंक्लूड करें तो ये आपका कोई 2 मिलियन के करीब is the game for the complete आपका टाइल वर्क। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन जॉब में वुड का और पेंट का जी। अच्छा, वैसे भी पेंट के अंदर अगेन क्वालिटी है, वुड के अंदर अगेन क्वालिटी है। जैसे हमने डिफरेंट पैकेज बना दिए हुए हैं, तो अगर बेस के अंदर जाते हैं और आप खुद एग्जीक्यूट करते हैं तो लेबर जो है, जो अच्छा एक स्किल्ड वर्कर है, वो तकरीबन आपसे 4.25 से 4.5 लाख रुपया लेता है। 10 मरले की साइड का लेता है, जिसके अंदर आपके सेमी सॉलिड डोर्स होंगे, आपके पार्टीशन डोर्स इंक्लूड होंगे, प्लस आपके दरवाज़ों की जो है ऑन साइड बनवाई और वो सारा कुछ होगा। वुड के ऊपर जाएँ तो वैसे भी तकरीबन मेरा ख्याल है कि हमारी कोई 125 ऑन एंड ऑफ, मतलब सेमी सॉलिड के ऊपर, हाँ जी, सेमी जो वुड है वो तकरीबन 125 फीट आपकी चल जाएगी। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है, अगेन बहुत वैरायटी है कि आप
3,3200 से स्टार्ट होकर आप 12,000 तक जाते हैं, आप कौन सी सिलेक्शन कर। ठीक है। और बिलाल भाई इसके बाद पेंट हम लोग कौन सा सजेस्ट करते हैं, कौन सा लगवाना चाहिए, और इसमें कौन सी कितना का खर्चा है जो पेंट का वर्क है पूरा, पेंट की लेबर प्लस मटेरियल? अच्छा, लेबर प्लस मटेरियल अवैस भाई, अगेन इसके अंदर मल्टीपल पैकेजेस हैं। जैसे माशाल्लाह अभी हमारा मॉडल हाउस के ऊपर आप देख रहे हैं कि पेंट वर्क ही है, बट वो पेंट वर्क हमारा 1 मिलियन सो देयर इज नो लिमिट। बट हम एक नॉर्मल बजटरी हाउस की अगर बात करें तो उसके अंदर लेबर जो आपकी जाती है वो तकरीबन 3.5 से 4 जाती है। 4 लाख रुपए आप जहन में रखें, इंक्लूडिंग द पॉलिश वर्क जो आपका डोज का होना है। और मटेरियल तो सर तकरीबन आपका ये टोटल जॉब जो है ना ये 1 से 1.2 मिलियन के दरमियान फॉल करती है। ठीक हो गया। और आफ्टर दैट शायद हमारी फिटिंग्स और फिक्सचर्स और ये जो स्विच बोर्ड्स और ये चीजें आ रही हैं अंदर अवैस भाई, हमारे एक्सटीरियर जो नॉर्मली हम रॉक वॉल करते हैं दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस। ओके। अच्छा बिलाल भाई, बाकी चीज़ें तो बहुत सारी हैं, अगर हम डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे अप्रोक्सीमेटली फिनिशिंग के लिए भी मेरे ख्याल से अगर आप करने आते हो तो 10 मिलियन अप्रोक्सीमेटली आपका हाथ से लग जाता है। तो 190 192 में आप हाथ से साइड क्लोज करते हैं तो, और पीपीएस जो आपको ऑफर कर रहा है वो 20 मिलियन जी कर रहा है लमसम के अंदर। और आप अगर वैसे जाते हैं तो ग्रे लेट्स सपोज हम कह रहे हैं 92 93 में आप खुद क्लोज करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन हम लोग चार्ज करें ग्रे का। तो ये वीडियो काफ़ी इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव होगी। और वंस अगेन अगर आप लोगों को ये सारी डिटेल्स रिक्वायर्ड है तो हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसमें वो चीज़ें जो हम लोग लगा रहे हैं ऑलरेडी हमारी मटेरियल शीट्स रेडी हैं कि हम लोगों ने किस किस ब्रांड की क्या क्या चीज़ें आप लोगों की साइट के ऊपर लगानी है। और इंशाल्लाह एक नया सेशन होगा हमारा 8 मरले के ऊपर, 8 मरला करेंगे, फिर 1 कनाल और फिर 3 मरला की और 5 मरला की एक अगेन हम लोग करंट रेट्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे आपके साथ। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, अल्लाह हाफिज़।